चाय की अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला और पसंद किया जाने वाला मशरूब चाय है। आज की वीडियो भी एक चाय के होटल की। आज मैं बिलालगंज के एक ऐसे होटल गुल खान होटल पर मौजूद हूँ जिनकी चाय पीने के लिए लोगों का इतना रश पड़ जाता है कि उनको काफ़ी सारा इंतज़ार करने के बाद चाय मिलती है। साथ साथ उन्होंने मज़ेदार ओरिजिनल काबली पुलाव बन्नू का जो है वो उसकी रेसिपी और वो पुलाव भी रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट आज़ाद खान और आप देख रहे हैं बोल पंजाब। तो इनकी इतना क्या रश और क्यों रश लगता है, कहानी क्या है, क्या इनका जायके टेस्ट की बात है, मैं मेरे साथ जानने के लिए यहाँ के होटल के मालिक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं माशाल्लाह देख रहा था, अभी भी देख रहा हूँ आपकी दुकान पर जितना रश लगा हुआ है, तो ये क्या मामला क्या है? हालांकि जो मौसम है वो गर्मी का है, तो गर्मी में भी आपकी चाय लोग इतना पसंद करते हैं, इतना रश लग जाता है, इसकी क्या वजह है? रश लगने की वजह तो ये है कि चाय तो सब लोग यहाँ पर माशाल्लाह हमारी पठान लोग बहुत जाता है और ये लोग जो है ना ये शौक़ से चाय पीते हैं। तो इस वजह से भी दूसरा वजह ये है कि इन लोगों की मोहब्बत है, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सबकी मोहब्बत है, उसकी वजह से यहाँ पर आता है हमारे पास। और दूसरा चाय भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी बना के इनको दे दे ताकि किसी का शिकायत ना आ जाए। और बाकी जो पुलाव की बात है तो पुलाव भी हमने शुरू किया, शुक्र अल्लाह का ठीक चल रहा है और लोगों की मोहब्बत है हमसे कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तरफ से चल रहे सब। हमारे अंदर इतनी वो भी नहीं है, लोगों की मोहब्बत है हमसे कर रहे हैं। तो ये बताएं मैं कि कब से आपकी ये शॉप है और ये काम आप यहाँ से कितने अरसे से कर रहे हैं? ये हमारा तकरीबन यहाँ पे 10 साल हो गया हम काम कर रहे हैं। और पुलाव का काम जो है वो अभी हमने स्टार्ट किया, मतलब 1 महीना होने को है। और जो चाय का काम है इसका काफ़ी देर हो गया। मार्केट में सब लोग माशाल्लाह जानता है, गुल खान के नाम से कोई किसी भी पूछ दो जानता है हमें। कुछ लोग ऐसे है कि वो जानता भी नहीं है हमें, मतलब शक्ल से नाम से जानते हैं, गुल खान की होटल भी जाना है, ऐसे भी है बहुत सारे लोग। लेकिन भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है और लोगों की मोहब्बत है। ये लाहौर की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, बिलालगंज की बहुत बड़ी मार्केट है। तो मैं देख रहा हूँ इतना ज़्यादा रश है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपसे चाय लेने? यहाँ पे तो लोग, मैं आपको बताऊँ तो एक हफ़्ता पहले सन से एक बंदा आया हुआ था यहाँ पे हैदराबाद से। मुझे हैदराबाद सिंध से आया हुआ था। मुझे कह रहा था कि गुल खान चाय वाला किधर है? मैं कहता यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि सन से हमारी वहाँ से आप लोग की मुझे किसी ने बताया कि अब जब वहाँ जाओगे तो गुल खान की चाय ज़रूर पी के आने। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ सन से बंदा है किधर कहते हैं। तो इधर जहाँ से मुल्तान तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर से तो यहाँ आपको पता ही है सारे। लेकिन मतलब कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं चाय पीने की। चाय के चर्चे सिंध में भी जा चुके हैं? जी बिल्कुल। मैंने कहा कि एक हफ़्ता पहले यहाँ आया, मुझे कह रहा कि सिंध से है और फिर उसने अपने नंबर भी मुझे दिया, मुझे क्या मुझे मिलने के लिए वहाँ आना है ज़रूर, आपके नाम हमने सुने और आप लोग कहते हैं कि गुल खान की चीज़ ज़रूर पी के आने। ये बताएं, बिलालगंज में और भी काफ़ी सारे होटल्स होंगे चाय के, तो आपने अपने मयार को बेहतर बनाने के लिए क्या ऐसी आपका राज है कि लोग सारी जगहों को छोड़कर आपसे चाय पीने आते हैं और लेकर भी अपनी दुकानों पे जाते हैं? राज तो इसमें ऐसे कोई भी नहीं है, लेकिन ये इतना राज है कि हम पत्ती और दूध जो है ना उसके इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। ख़ुद मैं बजात ख़ुद मैं कोशिश ये मेरी होती है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ ला के इस्तेमाल, जो मतलब ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हो वही गाहक को इस्तेमाल, जो कस्टमर यहाँ पर हमारे पास आते हैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ फिर दूसरा बात है, कुछ होटल होता है लोगों के बर्तन का मसला होता है, वो साफ़ नहीं है हर चीज़, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है हम हर चीज़ उस हिसाब से कर रहे हैं। जो ख़ुद पहले खा सकते पी सकते उसमें गाहक को खिलाता है बाद में। लोगों की मोहब्बत है जो हमसे कर रहे हैं, यही राज है। आप अपने होटल के लिए जो दूध मंगवाते हैं वो कहाँ से मंगवाते हैं? कोई ख़ास आपने खालिस दूध मंगवाया है? वैसी मतलब कि VIP टेस्टी चाय कैसे बनती है? दूध मंगाना तो आजकल तो ज़्यादा से लोग पाउडर से दूध बना लेते हैं, लेकिन मैंने एक दूध वाले हैं यहाँ पे, उससे मैं दूध लेता हूँ शुरू से।
उनका दूध खालस होता है और वो मतलब कि बग़ैर पाउडर इस चीज़ का नहीं होते, मिलावट के बगैर होते। तो मैं उससे लेता हूँ, थोड़ा सा रेट में महंगा है लेकिन बहरहाल ये है कि चीज़ हमें सही मिलती है। इस तरह लोग कस्टमर हमसे खुश है। मतलब आपको महंगा भी मिल जाए तो महंगा लेके भी आप अपने चाय और अपना मयार को बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, महंगा मिल रहा है, महंगा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गाहक आने और चलने से की फ़र्क है। वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जितना महंगा हो सकता है मैं महंगा लेके गाहक को भेज दूँ कि मुझसे कस्टमर नाराज़ ना हो। नाज़न, आपकी एक दिन में कितनी चाय सेल हो जाती है? कितने पैसों की आप चाय बेच देते हैं एक दिन में? तकरीबन 3 मन तक दूध लग जाते हैं, हमारा अल्लाह का शुक्र है। लगाओ तकरीबन 600 से 700 कप बिक जाता होगा। 700 कप आप एक दिन में सेल कर? जी, इस तरह हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप गुल खान होटल से चाय पी रही हैं, इनकी चाय का जो टेस्ट है उसके बारे में ज़रा बताएं। चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, ये अच्छे तरीके से पकाते हैं, चाय पीने से बहुत मज़ा आता है। आप यहाँ से कितने अरसे से चाय पी रहे हैं? कम से कम अपन 10 साल हो गए। इनके जायका, मयार, टेस्ट से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमिन है, वही जायका है, वही म्यार है, हर चीज़ वही है। आप यहाँ से काबली पुलाव खा रहे हैं, कैसा इनका मयार और टेस्ट? ज़बरदस्त टेस्ट वाला चावल है ये, जैसे चावल इस एरिया में नहीं है। बिलालगंज में इस तरह का चावल नहीं है, बिलालगंज में बल्कि लाहौर, सारे लाहौर में भी इस तरह का चावल नहीं है। बहुत मेहनत करता है ये, गोश्त बाहर से लेकर आते हैं, 800 रुपये किलो खाली गोश्त लेकर आता है। और इसका जो कारीगर है मेरे ख्याल से 1500 रुपये उसका गाड़ी है जो पकाने वाला है। बहुत ज़बरदस्त चावल है। आप यहाँ से चाय पी रहे हैं गुल खान होटल से, कैसी चाय है इनकी, ज़रा टेस्ट के बारे में बताएं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चाय है, लोग दूर दूर से यहाँ पीने आते हैं। वो बहुत अच्छी चाय, इनका म्यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रवैया करते हैं, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी या वगैरह नहीं करते। बहुत अच्छी चाय है माशाल्लाह, लोग दूर दूर से आते हैं। उस दिन मैं भी यहाँ बैठा हुआ था तो एक बंदा आया, कहता है मैं सिंध से आया हूँ, आपका नाम वहाँ पे सुना है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चाय है।